नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के राठौर पेज को। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बताया था, मैं प्रतिशत चैप्टर को बारीकी से सावधानी से प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए और ज़्यादातर कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। प्रत्येक दिन 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है और 1 से 2 टाइप हर वीडियो में मैं प्रतिशत का क्वेश्चन को बताता हूँ, हल करवाता हूँ। तो चलिए, जो व्यक्ति पहला वीडियो नहीं देखे होंगे थोड़ा सा देखिएगा, तो टाइप 2 को समझने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगी। इसकी हमारे तरफ से 100% गारंटी है। बस आप लोग बताइएगा वीडियो की क्वालिटी में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना है। जो भी व्यक्ति वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो का क्वालिटी और साउंड कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग टाइप 2 की ओर है ना। हम लोग का क्लास भी आज दूसरा है। ठीक है, आज हम लोग का दूसरा क्लास है ना। आज क्लास भी दूसरा है और हम लोग का आज टाइप है। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है सबको, है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, टाइप 2 है ना क्या कहता है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट बनाकर देखोगे। पॉइंट ये बनाना है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि x बाई का, है ना, x बाई का कितना प्रतिशत है ना। x बाई का कितना प्रतिशत है, या क्या करके आएगा, या आएगा, है ना, या आएगा x बाई से, x जो है बाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक, है। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना। दो तरह के क्वेश्चन को आज मैं करवाऊंगा। ये दोनों तरीका जब आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और ये दोनों मैं आपको सिखा के जाऊंगा। x बाई का कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, जब मैं रेशियो पढ़ाया था तो सभी बच्चों को बताया था, बाबू जिस राशि में ना का लग जाए, जिस राशि में का अथवा से लग जाए, ठीक है ना। देखिए ना, x बाई का, किसमें का लगा हुआ है, बाई, किसमें का लगा हुआ है, बाई। जिस राशि में का अथवा से लगा होता है उसको हम कहां रखते हैं, हर समझते हैं ना, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। ठीक है बेटा, तो बाई में का लगा हुआ है, बाई को नीचे रख लेंगे, शेष जो बच जाए, तो बाई के अलावे क्या बच गया, x बच गया, तो x मेरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो x बाई का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग बोलेंगे x बटा बाई प्रतिशत, x बटा बाई प्रतिशत। ये मेरा, आप इसको फार्मूला बोलो, ट्रिक बोलो, जो बोलना बोलो, पर बनाने के वक्त ये सब किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, आप आसानी से बना लोगे। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 7-8 के लिए है या प्रतिशत को सीख रहे हैं, है ना प्रतिशत को सीख रहे हैं उनके लिए ये चीज है, ये लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है मेरे बाबू, x बाई से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक, है ना, कम अथवा अधिक। मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब लिख लेना, कम अथवा अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। कम अथवा अधिक का मतलब क्या होता है बेटा, अंतर, है ना। हम आपसे 5,000 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं, हम आपसे 5,000 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों के बीच जो अंतर हुआ, है ना, डिफरेंस हुआ, कितने का हुआ, 5,000 का। रमेश अपने पिता से 10,000 रुपये प्रति माह ज्यादा कमाता है, इसका मतलब हुआ रमेश और उसके पिताजी के बीच अंतर जो हुआ इनकम का, कितना हुआ बेटा, 10,000 का हुआ, हाँ या ना। ठीक है, तो कम अथवा अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला यदि लिखेंगे तो लिखेंगे अंतर, क्या लिखेंगे, अंतर बटा बाई, अंतर बटा बाई, है ना, गुना क्या कर देना 100, अंतर बटा बाई गुने क्या कर देना 100।
कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, बस इतना ही निकालना है। ठीक है, अंतर बटा बाई गुने क्या कर देना हम लोग को 100। आ रहा है बात समझ में? ठीक है ना। जैसे ही छोटा सा एग्जांपल ले 20 30 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 20 है ना। एग्जांपल अगर यहाँ पे ले हम लोग 20 30 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो अंतर हो जाएगा कितने का बेटा 10 है ना, बटा 20। प्रतिशत में पूछा कितना से, गुना 100 से। इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। पहले आप ये दोनों को देख लीजिए है ना, ये दोनों को देख लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे क्या कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए पहला एग्जांपल यहां पर ही हम ले लेते हैं ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा ये पूछ दे 100 रुपया है ना, 80 रुपया का कितना प्रतिशत है। 100 रुपया 80 रुपया का कितना प्रतिशत है। कैसे हल करेंगे है ना, कैसे हल करेंगे, तो 100 रुपया 80 रुपया, फार्मूला नहीं याद रखना, ये फार्मूला अब नहीं याद रखना है। 80 रुपया में का लग गया, 80 रुपया को नीचे 100 रुपया को ऊपर, प्रतिशत में पूछ रहा है बेटा कितना से गुना कर लेंगे 100 से। प्रतिशत में पूछ रहा, यहां मैंने प्रतिशत लगा दिया था इसलिए 100 से गुना नहीं किया। ठीक है ना, अगर प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ पे हम लोग तो इसको 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक ना, अब एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं इसका। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 2 से काट लीजिएगा इसको आप 5 बार में, अर्थात गुना करिएगा तो 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे लिखा हो 500 मीटर, 500 मीटर है ना, 500 मीटर 400 मीटर का 400 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बच्चों वाली सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, करना कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 400 मीटर में का लगा हुआ, किसमें का लगा हुआ, 400 मीटर में, तो 400 मीटर को नीचे 500 मीटर को ऊपर है ना, प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए 2 जीरो से क्या करेंगे, गुना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से काट लेंगे इसको, ये 25 बार में कट जाएगा, अर्थात गुना करेंगे तो 125% आएगा। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर 125% आएगा, ये संजोग है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ गया, 25% आ गया। सही है ना। चलो अब बेटा मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है ना, इस पे एक एग्जांपल, 100 रुपया जो है 80 रुपया से किसमें से लग गया, जिसमें का और से लग जाए, जिसमें का अथवा से लग जाए उसको नीचे, उसको कहां रखेंगे, नीचे। ठीक है ना, तो 80 को नीचे, दोनों का अंतर 100 और 80, 100 और 80 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना, यही लिखा था ना मैंने, अंतर बटा बाई गुने 100, अंतर बटा बाई गुने 100। ये फॉर्मूला नहीं याद करना है। का अथवा अधिक का मतलब अंतर है ना, कम अथवा अधिक का मतलब अंतर। क्या लिखा, कितना ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब भी तो ज्यादा ही होता है, इसका मतलब अंतर है ना। अब अभी ही बोले थे जिसमें का अथवा से लग जाए उसको हर में रखते हैं, अब प्रतिशत मिलाने के लिए 100, 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, अर्थात मेरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा 25% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 25% होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने डायरेक्ट आपको करवाया। ठीक है, डायरेक्ट करवाया। अब इस पे क्वेश्चन, लैंग्वेज में क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्जाम में है ना, रेलवे में, एमटीएस में, जीडी में, ये सभी पूछे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा हुआ भी है ना, और ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ये देखिए एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राहुल की सैलरी 630 रुपया, पहले राहुल की सैलरी 630 रुपया था जो बढ़कर 700 रुपया हो जाता है ना, 700 रुपया हो जाता है, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है,
ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप वीडियो को रोके और बनाने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका सही है या गलत है आंसर। ठीक है, मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या बोला, वेतन था 630, बढ़ के हो गया 700, तो दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना? अंतर। अंतर कितने का है बेटा? 70 का। कितने का अंतर है? 70 का, है ना। 700 में 630 घटा लोगे, 70 का अंतर हो गया। अब मैंने फार्मूला लिखाया था अंतर बटा बाई गुने 100। ये भार में गया अंतर बटा बाई गुने 100, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। मतलब ये है हमको कि पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बस इस लाइन को देखो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि वृद्धि पूछे तो कम वाला को नीचे लिख लो, कम वाले को नीचे। वृद्धि पूछेगा तो कम वाले को नीचे, और कम पूछेगा तो वृद्धि वाले को नीचे। एक दूसरे का अपोजिट लेते बेटा, उल्टा लेते। अब प्रतिशत में है तो कितने से गुना कर लोगे? 100 से। फिर से मैं बोलता हूं, अंतर है ना, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो दोनों के बीच अंतर निकाल लीजिएगा। माइनस में नहीं होता है, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। तो अंतर लेंगे, है ना। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। 700 में 630 घटाया, 70 का अंतर। मेरे से कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा, इसलिए कम वाला को नीचे रखा। प्रतिशत में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुना किया मैंने, है ना। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 से काटिएगा इसको, 9 बार में कट जाएगा। और 100/9, 100/9 का मतलब होता है 11.1/9%। और देख लो मेरे प्यारे भाई, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिएगा, लिखा हुआ राहुल की वर्तमान आय 16,000 रुपये है। देखो वर्तमान में आय कितना था, है ना। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं वर्तमान में आय कितना है? 16,000 रुपया। कितना है बाबू? 16,000 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है अगले वर्ष उसके आय में 35% वृद्धि की संभावना है। अब 35% वृद्धि की संभावना बेटा, तो 35% वृद्धि का मतलब होता है 135%। 35% वृद्धि का मतलब होता है 135%, अर्थात इस क्वेश्चन का 135% निकाल देंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर 35% बोला तो आप 135 क्यों निकाले? जब आप 35% निकालिएगा ना तो फिर जोड़ना पड़ेगा, टाइम लगता है भाई मेरे जोड़ने में, ठीक है ना। इसलिए जब कभी वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ के बोलना है। 10% वृद्धि 110, 5% वृद्धि 105, 20% वृद्धि 120, 10% कमी 100 - 10 90%, 8% कमी 100 - 8 92%। समझ रहे हो बात को, है ना। 11% वृद्धि 100 + 11, ठीक है ना। 35% वृद्धि मतलब 135। अब प्रतिशत से 2 जीरो क्या होता है? कट जाता है। जब कट जाता है तो गुना कर लो मेरे भाई। जीरो है तो क्या कर लेंगे? जीरो। बाकी अब 16 का टेबल पढ़ लो, ठीक है ना। 16 × 5 = 80 का जीरो, बाकी 8 होता है। 16 × 48 और 8 56 के 6 होता है ना। बाकी 5 और 16 × 5 = 21, अर्थात 21,600 रुपया होगा। 21,600 रुपया होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सोनू का वेतन 24,000 रुपया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। सोनू का वेतन 24,000 रुपया है। 24,000 रुपया है ना। 24,000 रुपया है। यदि इसके वेतन में 15% की कटौती कर लिया, कटौती मतलब होता है बेटा काट लिया जाए, है ना। कटौती मतलब क्या होता है? काट लिया जाए। अब 15% काट लोगे तो 100 में से 15 घटा के बोलना है, अर्थात कितना दोगे? 85%। प्रतिशत का मतलब बटा में 2 जीरो लिखना होता है, लिखना नहीं हमको, है ना। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो काटना भी होता है। प्रतिशत का मतलब 2 जीरो काटना होता है। अब गुना करना है बेटा, गुना कर लो, है ना। जीरो है तो जीरो लिखोगे। 24 × 20 से जीरो, बाकी कितना होता है? 12, है ना। 24 × 8 92 से 192, कितना होता है? 192, ठीक है ना। 192 में 12 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा ना, है ना। 24 × 8 92 से, है ना, 192 होता है ना, 192।
और 12 जोड़ोगे तो 204 अर्थात 20,400 रुपया जाएगा, है ना, 20,400। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में उन संख्या का 40% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या में उन संख्या का 40, बहुत ही प्यारा, किसी संख्या में उन संख्या का 40% बढ़ा दिया जाए। चलो यहां से कोई मतलब नहीं, लेकिन बढ़ाने के बाद क्या मिल रहा है, 315। बढ़ाने के बाद क्या मिल रहा है, 315। जैसे आपको बोला जाए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो नौकरी मिलेगी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो नौकरी मिलेगी, इसका मतलब हुआ पढ़ना बराबर नौकरी, पढ़ना बराबर क्या हुआ बेटा, नौकरी। हुआ या नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में भी यही बताया जा रहा है, 40% वृद्धि करो 315 मिलेगा, 40% वृद्धि करो 315 मिलेगा। अरे बोलो हाँ, कोई दिक्कत। तो ये 315 जो है ना बेटा, ये 315 कहां से आया, तो किसी ने कहा 40% वृद्धि से आया, और मैंने बोला 40% वृद्धि अर्थात 140, 140। बस इस क्वेश्चन को पूछ दिया है प्रतिशत में, है ना, या फिर वो नंबर पूछा होगा, पहले का नंबर बताओ, वह संख्या क्या था, तो कितने से गुना करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि बेटा 140 प्रतिशत था, प्रतिशत को हल करोगे तो 140 बटा 100 आएगा ना, तो 100 घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 0 से इसको काट दो, 0 7 से काट दो 2 बार में, 7 से ये कट जाएगा 45 बार में, है ना, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, और गुना करोगे तो 225। अरे बोलो हाँ या ना, लगा अच्छा आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यदि किसी राशि में उस राशि का 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसका मान 1920 होता है। डायरेक्ट बनाएंगे हम, ये 1920 जो आया है कहां से आया है, तो कहता है 20% वृद्धि से आया है, 20% वृद्धि से आया है। 20% वृद्धि मतलब बेटा क्या था, 120, है ना। अब वो संख्या पूछेगा, कैसे गुना कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। हम सबको पता है कि 0 से 0 कटेगा, 12 से काटोगे 192 को, ये 16 बार में कट जाएगा, अर्थात अर्थात वो क्वेश्चन, वह संख्या क्या था, वह संख्या क्या था जिसमें 20% वृद्धि करेंगे तो 1920 मिलेगा, तो वह संख्या 1600 था। और देखिएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन इसमें आपको समझ में नहीं आया, है ना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हाई लेवल करके बताऊं, ठीक है ना। मैं कल टाइप 2 का 4 से 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जो इससे थोड़ा लेवल बेटा ऊपर होगा, है ना, जो एसएससी लेवल का होगा, ये रेलवे लेवल तक का था, एसएससी लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं वादा करता हूं अपने फेसबुक पेज आरके राठौर पे ही पूरा प्रतिशत चैप्टर को, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। तो इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा होगा एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखना है जय हिंद जय भारत।